एक बार फिर से वाणीश्री न्यूज में। संजात पंचायत में सड़क पर जल जमाव की स्थिति में वार्ड सदस्य व मुखिया एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। खबर भगवानपुर से है, जहां प्रखंड अंतर्गत संजात गांव में विश्वकर्मा मंदिर से राजकुमार चौरसिया के घर तक सड़क, जो एक किनारे वार्ड संख्या 3 व दूसरे किनारे 4 से है, जो करीब 4 वर्षों से उक्त सड़क पर करीब 100 मीटर तक जल जमाव की समस्या से वहां के लोगों को घर से सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं वार्ड 3 में ही श्री राम रजक के घर से रमेश मिश्र के घर तक की सड़क पर हल्की बारिश होने के बाद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। इस समस्या से संजात पंचायत के वार्ड संख्या 3 के लोगों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बदले किसी दूसरी महामारी का डर हमेशा सताता रहता है। इसकी पड़ताल करने वाणीश्री की टीम जल जमाव स्थल पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट लिया तो कई बातें चौंकाने वाली सामने आई। इस संबंध जेई साहब तो कई बार आकर के देख भी गए। साहब ने क्या कहा? वो कहे कि मुखिया जी को कहिए योजना पास करा के लाएंगे, हम स्वीकृति दे देंगे। लेकिन मुखिया जी इस पे पहल नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारे पंचायत की राशि में रुपये नहीं है, और उनको जब लाइट लगाना होता है तो रुपया ऑटोमेटिक चला आता है। यही है कि सड़क का पैसा 12/6/18 को निकल गया, अभी तक सड़क नहीं बना है। पैसा क्या समस्या होती है? सड़क में समस्या यही होती है कि जल जमाव हो जाता है, पानी निकलने में समस्या होती है, लोग आने जाने में कीचड़ बनता है, महामारी का भय बना रहता है। मुद्दा को उठाए, 3-4 बार मुखिया जी को भी बुलाए तो देख के सिर्फ रह गए। मुखिया जी बार बार यहाँ के जनता से वादा करते रहते हैं कि जो हम 20-25 लाख रुपया दे देते हैं, रुपया हम दे देंगे, बनाने का काम वार्ड सदस्य का है। लेकिन जब हम बात यही रखते हैं मुखिया जी के पास कि मुखिया जी आप रुपया दीजिए 20-25 लाख, खाली बोलते हैं कि जनता से वादा कर लेते हैं और हमारे अकाउंट पर रुपया दीजिए, हम रोड को बनाएंगे। हमारा एस्टीमेट बना हुआ है और ये एस्टीमेट राम आश्रय चौरसिया के घर से ज्ञानी चौरसिया के घर तक नाला प्लस सड़क, और इसके पानी के निकासी के लिए एक अलग श्री राम वहाँ से गौरी डॉक्टर के घर से होते हुए ये निरंजन मिश्र के घर के रास्ते होते हुए यहाँ अनुराग चौरसिया के डेरा तक का एक एस्टीमेट बना हुआ, जो इसका पानी उस रास्ते से निकल जाए। तो बार बार मुखिया जी वादा करते हैं। मुखिया जी ने इससे पहले हमारे वार्ड में एक हैं राम पुकार चौरसिया, बिक्कू चौरसिया, बहुत गरीब लोग हैं, उनका घर गिर गया था। तो बीडीओ साहब और सीओ साहब दोनों आए थे जब घर को देखने के लिए। हमने इस सड़क से भी रूबरू करवाया था और इस सड़क का पानी उस वक्त भी था, और साथ ही जेई साहब से भी हम इस सड़क को रूबरू करा चुके हैं, राहुल कुमार से। तो इसलिए हम बीडीओ साहब बोले भी मुखिया जी को रुपया देने के लिए, लेकिन मुखिया जी सिर्फ कहते हैं कि पैसा देंगे देंगे देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। अब कल परसों भी फिर से कहे हैं तो बोले हैं कि 15वीं वित्त योजना से जब पैसा आएगा तो सबसे प्राथमिकता 3 वार्ड को ही दिया जाएगा, और यहाँ के जो लोग हैं उनको इस जल से निवारण किया जाएगा। संजात वो जल जमाव जो है वहाँ पर हम वार्ड सदस्य दीपक कुमार, वार्ड सदस्य हैं 3 का, जिनको 2018 में 3 लाख रुपया दिए। 2-3 गो गली 4 गो बनाए, गली फाइनल नहीं किए। हम कहे फाइनल करके MB कराकर कागज़ पत्र सही कीजिए, हम दूसरा पैसा देते हैं। हमको सरकार 10% देते थे। हम पंचायत भवन का छरवाली किए, मान के चलिए सामुदायिक भवन प्लास्टर किए, इलेक्शन के टाइम में शौचालय बनाए, RTPS खोले, लैपटॉप कुर्सी ये सब खरीद कर दिए। उसके बाद इधर लॉकडाउन में मास्क और सैनिटाइजर से छिड़काव किए पंचायत में। जल जमाव की समस्या हम बारे में क्या कहना? जल जमाव के बारे में कहते हैं सर, उसमें जब 3 बार पंचायत हुआ, जिसमें विधायक जी के आदमी कृष्ण कुमार प्रमुख जी थे और परमानंद ठेकेदार थे, जगदीश झा के दरवाज़ा पर हुआ, उसमें भी दीपक कुमार था और 4 के भी वार्ड सदस्य थे, 4 के भी थे। में भी सारे ग्रामीण कहे, जिसमें 1-2 आदमी नहीं आए, जो उसमें था जो नीचे नाली
और ऊपर से पीसीसी, यही सिस्टम था। इसमें एक दो आदमी तैयार मुंह पर नहीं हुए और विवाद हुआ, तो हम सोचे ये एनओसी हम दे देते हैं विधायक जी के लोग, विधायक जी को। तो कृष्ण कुमार प्रमुख साहब और परमानंद आए, हम एनओसी भी दे दिए जो विधायक जी के पैसा से बन जाए। लेकिन वो भी परमानंद गए काम करने के लिए, एक दो आदमी उल्टा सीधा बोले, उसी पर वो भी छोड़ दिए। तो मान के चलिए हमको तो 10% मिलता था। मार्च तक पूरे बिहार में सबको पैसा मिला, हमको भी मिला। तो मार्च तक दीपक कुमार वार्ड सदस्य थे, 2-3 लाख का वो लेखा जोखा कोनो दिए नहीं। और उसके बाद 7 निश्चय का उद्धंग से पैसे नहीं आता है और लॉकडाउन है, हम क्या करें? यही सब मुखिया ने है। आरोप लगाया है कि सड़क तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन मुखिया जी सोलर लाइट पे बेसी ध्यान देते हैं, क्या कारण है? सुन लीजिए सर, अरे स्ट्रीट लाइट कुछ हम लगाए हैं और 10% में हम शौचालय बनाए, सामुदायिक भवन का मुरम्मती प्लास्टर किए, पंचायत भवन का रूम का अंदर मुरम्मती प्लास्टर सब चीज़ किए, छरदवाली दिए। जो कितना दिन से छरदवाली का स्थिति सही नहीं था, टूटा हुआ था। आरटीपीएस खोले, उसके बाद लेखा संधारण का सामान खरीद कर दिए, तब आरटीपीएस चल रहा है। कहिए दिए जो मान के चलिए अभी 4 साल से जल जमाव है, जनता परेशान है, तराही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर चाह रहे हैं किसी भी प्रकार वो बन जाए। ये वरीय अधिकारी की सूचना आपने दिया? हम दिए, विधायक जी से भी बात किए, विधायक जी बनाने के लिए तैयार हुए थे। यहाँ 2-4 आदमी 10 आदमी जो डूब रहे हैं, 10-15 परिवार जो पानी में रहते हैं, वो प्रयास करते हैं और ऊपर वाले का चाह है जो नहीं बने। और वहाँ यही झंझट है। और मान के चलिए रोड का फेस है तो बहुत ऊंचाई है, उधर भी जाने के लिए नाला नहीं देने के लिए तैयार है। ऐसे रोड भी ढला जाएगा तो मान के चलिए नाला नहीं नीचे बनेगा और पानी उधर मोइन है, मोइन में जब तक नहीं जाएगा तब तक दिक्कत है।